आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मैं किसी के प्रति जो अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे, और मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि पुरुषार्थ की यथार्थ समझ। आज पूरी दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बजता है। आज पूरे विश्व का हर समझदार व्यक्ति विश्व का नंबर 1 बनना चाहता है, क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आज लोग शिक्षित हो गए हैं। हर शिक्षित व्यक्ति जो है यूट्यूब और ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया के साधन हैं, या जो कहना चाहिए कि हमारा जो गूगल है उसके ऊपर काम करता है और नया नया तरीके का ज्ञान वो हासिल करता है। उसके आधार पर उसको कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर नंबर 1 बनना चाहता है। यानी वो कहता है कि मैं मेरे पुरुषार्थ के बल पर बड़ा बनना चाहता हूँ, दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। तो अब हमको समझना है कि पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ कितने तरह का होता है और पुरुषार्थ कैसे किया जाता है, और उस पुरुषार्थ के करने से हमको क्या लाभ होता है। देखिए, पुरुषार्थ 2 तरह के होते हैं, एक रिलेटिव पुरुषार्थ और एक रियल पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ भी एक संसार लक्षी पुरुषार्थ और एक आत्मलक्षी पुरुषार्थ है। यानी ये जो मानव जीवन है, ये अद्वितीय जीवन है, यह सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुरूप दोनों तरह का लक्ष्य बना सकता है कि संसार में मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, सबसे अच्छा बनना है, धनाढ्य बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है। ये संसार लक्ष्य उद्देश्य हो गया है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिलना अति दुर्लभ कठिन है, तो हम क्यों न शाश्वत सुख की नींव को लगाए, क्योंकि वह शाश्वत सुख की नींव धीरे धीरे हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होते होते 360 डिग्री का डेवलपमेंट होकर के हमको आने वाले जन्मों के अंदर केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। यानी शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं आए। वर्तमान हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख है, दोनों
अवस्था रूप में आते हैं। सुख चला गया तो दुख आता है, दुख चला गया तो सुख आता है। हम ये सुख और दुख के पलड़े पर झूलते रहते हैं। ये अवस्थाएं हमारे जीवन भर चलती रहती है। उससे हम ऊब जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शाश्वत सुख मिल जावे तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्म लेना, आवागमन करना, 84 लाख जीवा योनि में भटकना, ये सबसे बड़ा दुख है। और आपने महसूस किया होगा कि माँ के पेट में बच्चा जो है 9 महीने तक उल्टा लटकता है तो वहाँ पर इतनी गर्मी, माता की खटी डकारें, अशुद्ध खून और उसके साथ के अंदर इतना अशुद्धि गंदगी में रहना था। वो प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं आपका हमेशा स्मरण करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। और जब वो जन्म लेता है, दुनिया की इस माया जाल को देखता है तो वह उसके अंदर फिर डूब जाता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीयतर संस्कृतियों ने दुख का जो सबसे बड़ा कारण बताया है वह है अज्ञानता। वैसे सुख और दुख है ये भ्रांति है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। कैसे नहीं होती मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो एक गरीब जो व्यक्ति बैठा होता है उसको हम 10 रुपये का नोट देते हैं तो बड़ा खुश होता है कि आज बाबूजी ऐसे मिले कि मुझे 10 रुपये का 10 रुपये मुझे पूरे दिन भर नहीं मिलते हैं। और वही 10 रुपये का नोट पास में से शूटेड बूटेड निकलता है, उसको दिया जाता है तो वो अपनी इंसल्ट फील करता है। देखिए, एक को वही 10 रुपये का नोट है, एक को तो दुख की अनुभूति होगी, एक को सुख की अनुभूति हुई। तो इसीलिए हमारे जो है परिवार, धन संपत्ति, सत्ता, पद प्रतिष्ठा में, खाने में, पीने में, सोने में और धन में, दौलत में, पुत्र में, पोते में जो हम ये सुख ढूंढते हैं ये हमारा टेम्परेरी सुख है, ये हमारी भ्रांति है। क्योंकि सुख का स्रोत बाहर नहीं है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सुख का स्रोत तो भीतर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बूढ़ी मैया जो है वो झोंपड़ी में रहती थी। उसकी सुई जो अंधेरे में झोंपड़ी में खो गई। झोंपड़ी में अंधेरा था तो बाहर जो है म्युनिसिपैलिटी की लाइट में वो आकर के और अपनी सुई को ढूंढने लगी। तो एक युवक आया कि माँ जी क्या ढूंढ रहे हो? कि मेरी सुई जो है गुम गई, वो ढूंढ रही हूँ मैं तो सुई। उसने कहा कि आपकी सुई कहाँ पर गुमी? कि मेरी झोंपड़ी के अंदर गुमी है। तो आप बाहर ढूंढ रहे हो तो कैसे मिलेगी? हमारी भी यही स्थिति है। हम कभी भोजन में सुख ढूंढते हैं, कभी स्त्री में सुख ढूंढते हैं, कभी हम धन में सुख ढूंढते हैं, कभी हम व्हीकल में सुख देखते हैं, कभी हम बंगले में सुख देखते हैं। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा क्षणिक सुख है। सुख भी मान लें तो ये टेम्परेरी सुख है कि उसके तुरंत बाद जो दुख आ जाता है। तो जो सुख का अजस्र स्रोत है हमारी आत्मा के भीतर है। आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। आत्मा में कोई दुख होता ही नहीं है। और ये अजस्र स्रोत भीतर हमारा प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है, जो अभी हम बने नहीं हैं। वो भगवान बनने का हमने लक्ष्य बनाया है। अभी तो हम आत्मपद पर ही बैठे हैं ज्ञान लेने के बाद में। तो वो हमारा अजस्र स्रोत है। तो पुरुषार्थ की यथार्थ समझ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि व्यक्ति सुबह से शाम तक भागता है और वह सोचता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। स्टूडेंट सोचता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और जो एक दुकानदार, ट्रेडिंग वाला सोचता है कि सुबह से शाम तक दुकान पे बैठ करके और मैं जो है लेन देन का काम करता हूँ, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। डॉक्टर कहता है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। सीए कहता है कि मैं इतनी फाइलें मिटा करके इतना कर रहा हूँ, बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और एक जो है वह संत कहता है कि मैं त्याग करता हूँ, पचकान करता हूँ, तप करता हूँ, मन वचन काया की जो है शुभ प्रवृत्ति करता हूँ, इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि पुरुषार्थ है
मान लिया, क्योंकि बिना पुरुषार्थ की अंगुली भी नहीं हिलती है। ये अंगुली कर्ण वीर्य से मिलती है। कर्ण वीर्य के साथ साथ में हमारी आत्मा की प्रेजेंस, उसका लब्धि वीर्य होना चाहिए। आत्मा नहीं है तो ये डेड बॉडी, इसको जला दिया जाता है। तो लब्धि वीर्य के बाद में कर्ण वीर्य विटालिटी होता है। जब शरीर और विटालिटी स्वयं अपने आप में पुरुषार्थ है। मन वचन काया की सारी क्रिया विटालिटी से करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ विटालिटी कैसे बनती है। वो विटालिटी भोजन, पानी और जो है हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन और सूर्य की गर्मी ताप से बनती है। चारों चीजें मिलकर के विटालिटी कर्ण वीर्य, उससे हमारी मन वचन काया की सारी क्रियाएं 24 आवर्स तक होती है। प्रतिक्षण प्रतिदिन वो ये विटालिटी बनती है और उससे चलती है। जैसे कि हमारी बैटरी चार्ज होती है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं तो डिस्चार्ज होती है। तो जब विटालिटी जब डिस्चार्ज यानी पूरी काम ले जब थक जाते हैं और इतने चूर हो जाते हैं थकान में, हमको सोना ही पड़ता है, फिर कोई काम कर नहीं सकते। इसका मतलब हमारी विटालिटी अब जो है समाप्त होने पे फिर सोते हैं तो विटालिटी का स्टोर होता है, कंजम्पशन नहीं होता है, उसकी अर्निंग होती है। तो इस तरीके से ये सारा कार्य चलता। मान लिया कि ये पुरुषार्थ है, लेकिन ये पुरुषार्थ जो है ये हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और जहाँ अवस्था आती है वो विनाशी है, वो टेम्परेरी है और वो नाश होने वाली है। कोई चीज़ टेम्परेरी है, उसका क्या एग्जिस्टेंस, आई और चली गई, आई और चली गई। ये आने वाली है, जाने वाली है, टेम्परेरी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितना हम पुरुषार्थ मन वचन काया से करते हैं, और आप पुरुषार्थ मानते हो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। सनातन सत्य जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होता है। कुदरत का अर्थ होता है कि ये जो चेतन अचेतन और आपका टाइम, रेस्ट और आपका जो है मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, 6 तत्वों का समवाय जहाँ होता है उसको कुदरत कहते हैं। और ये 6 तत्वों के समवाय की अवस्था जब घटती है, बढ़ती है, तब उसको हम कुदरती रचना कहते हैं। और ये कुदरती रचना किसी कानून के तहत काम करती है। बिना कानून के कोई काम नहीं होता है, तो उसको हम कुदरत का कानून बोलते हैं। ये सारा सूर्योदय होता है, शाम होती है, चंद्रमा आता है, ऋतुएं आती है, पतझड़ आती है, फ्रूट आते हैं, पत्ते आते हैं, हम बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, बच्चे होते हैं। ये सब अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं कुदरती रचना के अंतर्गत और किसी कानून के अंतर्गत आती है, जिसको कुदरत का कानून कहा जाता है। कुदरत का यह भी कानून है कि एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा बोओगे। जो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये एक प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है। चाहे कुदरत का कानून कहो, चाहे कुदरत का नियम करो, सब एक ही बात। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सनातन सत्य के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, न तो आपका कोई धर्म के परिवर्तन की बात करते हैं, न हम ये कुछ कहते हैं कि आप गृहस्थी छोड़ो, या न हम कुछ आपको छोड़ने की बात करते हैं, न कोई जोड़ने की बात करते हैं, न कहीं को आने की बात करते हैं, नहीं जाने की बात करते हैं। हम तो सिर्फ जो है आपकी जो दृष्टि है, जो विजन है, जो समझ है, जो सोच है, उसको जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में कर देते हैं। हम स्क्रू घुमा करके डायरेक्शन बदल देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि नहीं बदलते हैं। सृष्टि बदलने का मतलब है आप जो जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें बदलाव लाने का हम नहीं कहते, हम तो दृष्टि परिवर्तन कहते हैं, आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। वो आर्ट ऑफ द विजन क्या है? सोच को सही करो। सही सोच क्या है? वह सही सोच ही रियल पुरुषार्थ है, और वही पुरुषार्थ की यथार्थ समझ है। आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कर रहे हो नहीं है, करना पड़ेगा।
आपको जन्म से मृत्यु तक एक फिल्म जो 60 70 80 वर्ष की बना करके लाए हो, एक स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो, एक मन वचन का की बैटरियां चार्ज करके लाए हो, ये तो आपको इस जन्म के अंदर ऑटो मोड आप समझते हो कि वो ऑटोमेटिक चलती है। आज का विज्ञान का युग है, उसमें ऑटो मोड बहुत काम आता है कि जब सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो मोड डाल दिया जाता है, अलार्म समय पर बज जाता है, कोई भी एपिसोड समय के ऊपर रिलीज हो जाता है, और जितनी भी गाड़ियों का आना जाना वगैरह, ये जो कुछ भी इंटरनेट में दिखाई देता है, ये सारा ऑटो मोड से चलता है, स्व संचालित होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जन्म से मृत्यु तक है, ये ऑटो मोड से, मैकेनिकल मोड से सब चीज़ चल रही है। और आप उसको पुरुषार्थ कहते हो, तो हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ माना है, और रिलेटिव पुरुषार्थ अपने आप के अंदर अज्ञान होता है। हालांकि वह ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान ऑटो मोड टेम्परेरी से, जड़ तत्व से जुड़ा हुआ है, और इसमें पराधीनता है, स्वतंत्रता है, इसीलिए हमने उसको अज्ञान माना। और जो ज्ञान के लिए कहा गया है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, सब शेष अज्ञान है। ये क्यों कहा गया कि हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए कि आत्मा को मैंने एक माना, उस एक के पीछे मैंने 0 0 करके 5 0 लगाए। पहला 0 धन का, दूसरा 0 संपत्ति का, तीसरा 0 आपके परिवार का, चौथा 0 जो है आपके जो है वो ज्वेलरी का, पांचवा 0 आपके बैंक बैलेंस का। तब एक के साथ 0 लगा 10 गुना, दूसरा 0 100 गुना, तीसरा 0 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना। ये गुणित होते जाते हैं। गुणित किसके पीछे होते हैं? एक के पीछे होते हैं। अब मैंने एक को काट दिया और 5 0 पड़े, तो क्या आप मुझे बताइए उन 5 0 को वैल्यू है तो मेरी दृष्टि में, आपकी दृष्टि के अंदर वो वैल्यू बिग 0 है। यानी आपके भीतर आत्म तत्व है तो सब चीज़ की वैल्यू है। आपका धन, परिवार, सत्ता, परिधि की वैल्यू है, और वही चली गई तो वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन जो केंद्र है, केंद्र तो भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर सदा एक सा रहता है। आत्मा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और आपकी आत्मा नहीं है, पूरे विश्व की 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है, उसकी असंख्य अनंत आत्माएं सामान्य दृष्टि से वो सब एक सी होती है। राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी हो, मेरी हो, घोड़े की हो, गधे की हो, और चींटी की, उसके अंदर सामान्य दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। जो विविधता हमको दिखाई देती है खुली आंखों से, इस संसार से, 5 इंद्रियों से, विविधता का जो कारण है वह अपने अपने कर्म है, अज्ञानता है, अपनी अपनी कॉजल बॉडी। और जब वो समाप्त करके 0 कर दी जाती है तो सामान्य रूप से सभी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्माएं बन जाती है, केवल ज्ञानी आत्माएं बन जाती है, भगवान बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान। मूर्ति का भगवान में तो प्राण प्रतिष्ठा हमारी श्रद्धा है, लेकिन जिंदा भगवान तो जीता जागता है, वो बोलता है, करता है। और जब वो क्षपक श्रेणी ले लेता है, केवली बन जाता है, तो वो इस शरीर के अंदर स्वयं भगवान बन जाता है, क्योंकि उसके पास में परफेक्ट ट्रुथ है, केवल ज्ञान है। उसके ऊपर कोई बड़ा ज्ञान नहीं होता। वो भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। तो भाइयों और बहनों, जानता भी और देखता भी है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो हो गया रिलेटिव पुरुषार्थ, जो कि आप सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक करते आए हो, वह तो हो रहा है, वह है रिलेटिव पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ की एक समझ हो गई। लेकिन जो रियल पुरुषार्थ, रियल मतलब है जिसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, वो दृष्टि विज्ञान है। यानी कि आपकी समझ के अंदर
आप फिट करो, दो बातें फिट करो। एक तो केंद्र में आत्मा को रखो, बड़ी सिंपल सी बात है। आत्मा है जब मैं बोल रहा हूँ, आत्मा नहीं है तो मैं कैसे बोलता। ये तो इसको जड़ को तो जला दिया जाता। केंद्र में आत्मा को रखो, पहली बात। यानी केंद्र में आत्मा को रखने का मतलब मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक समझ इसमें ये फिट कर दो। ये तो होगा हमारा निश्चय जगत। और व्यवहार जगत में हम सुबह से शाम देख रहे हैं, उठ रहा है तो कौन उठा? सोहनराज उठा। सोया कौन? कि मन वचन काया रूपी सोहनराज पुतला चला, तो पुतला सोया। बोल भाषण कौन दे रहा है? यह मन वचन काया रूपी पुतला भाषण दे रहा है। खाना कौन खा रहा? आहारी आहार करता है। मैं तो निराहारी हूँ। आहारी आहार का मतलब मन वचन काया आहार कर रहा है। सुख दुख कौन भोग रहा है? कि मन वचन काया भोग रहा। इसीलिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, अवस्था मात्र विनाशी होती है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। हम पीछे से लेकर के आए, उसमें रद्दो बदल करने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक अतिरिक्त सांस भी हम नहीं ले सकते। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना। देखो, किसी ने गाली दे दी, कुदरती रचना। आपके बेटा हो गया, कुदरती रचना। आपके पोता हो गया, कुदरती रचना। आपके दुकान खुल गई, कुदरती रचना। आप वकील बन गए, कुदरती रचना। आप जो है लाखों रुपए कमा लिए, कुदरती रचना। आपने जो है अच्छा भवन का जो है वो कहना चाहिए भवन खरीद लिया, कुदरती रचना। अच्छी गाड़ी खरीद ली, कुदरती रचना। पुण्योदय के कारण हुआ, कुदरती रचना। पापोदय हुआ, कुदरती रचना। यानी जो कुछ भी घटित होता उसको कुदरती रचना के रूप में देखते रहेंगे तो वह रियल पुरुषार्थ है। तो इसलिए पुरुषार्थ की यथार्थ समझ को पैदा करो। लेकिन क्या है कि हम भ्रांति में आ जाते हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में चले जाते हैं। तो हम जो है पुरुषार्थ की यथार्थता को नहीं समझते। हम क्या समझ लेते हैं कि, और कुदरत क्या कहती है कि आपने मुझे आंशवर सीट, जब आप जन्मे थे, जब आपकी मृत्यु हुई थी, तभी से आंशवर सीट मेरे पास में है और ये जीवन भर मेरे पास रहेगी। यानी आपको जन्म देना, आपका पालन पोषण करना, आपकी मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति ता जिंदगी करने की जिम्मेवारी मेरी है और वो मेरे नियम के अधीन चलेगी। संजोग मैं जुटाऊंगी। सुख का संजोग आपके अगर प्रारब्ध और उदय उपादान आपने जो अर्न किया है, आप जैसा कर्जा लेके आए हो उसी के अनुरूप जैसा आपका भुगतान है, जैसा आपका हिसाब है, जैसा आपका कर्जा है, जैसा आप ध्वनि पिछले जन्म में करके आए हो, एक्शन पिछले जन्म में करके आए हो, वो रिएक्शन देने के लिए संजोग में जुटाती हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये संजोग है, वह मैं जुटाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती, संजोग जुटाने का मेरा काम है। कर्म आपका है, संजोग मेरे हैं। तो ऐसा जो है ये कुदरत कहती है, ये कुदरत के कानून से चलता है। लेकिन हम कहते हैं हमने किया और ये मैं ही हूँ। तो जब वो कुदरत कहती तुम जिम्मेवारी लेते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और हम ऐसा करने से कॉजल बॉडी खड़ी करके, और उसका नतीजा क्या होता है कि हम जन्म जन्मांतर से 84 लाख जीवा योनि में घूम रहे हैं और आगे घूमते ही जाएंगे। इसलिए कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और जो है अज्ञान का नाश सच्चा, अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है। अगर हम अज्ञानता को त्यागते हैं, कुदरत को समर्पित होते हैं, हर कार्य को कुदरती रचना मानते हैं और केंद्र में हमारा अस्तित्व आत्मा का वो है ही है, इसके अंदर तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर उसमें डाउट वाली बात होती तो फिर हमको जो शमशान में 100 वर्ष पूरे होने पे क्यों जलाया जाता है, आयुष्य पूरा होने पे क्यों जलाया जाता, हमेशा घर में रहना चाहिए।
परंतु वो टेम्परेरी है, कोई अजर नहीं, अमर नहीं है। अमर तो केवल आत्मा है, इसलिए इसको केंद्र में रखा है। तो ये सारी यथार्थ पुरुषार्थ की समझ हो गई। इसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, इसको हम ज्ञान दर्शन की समझ कहते हैं। देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। आज देखिए किसी व्यक्ति ने जो है एक दुकान खोली, तो दुकान खोलने के पीछे उसका मकसद ये है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए तो साल भर के बाद 20,000 हो जावे, कुछ सालों के बाद लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। ये फिजिकल डेवलपमेंट है कि पहले जो है वो 1000पति था, लखपति हुआ, करोड़पति, अरबपति हुआ। ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। उसी तरीके से हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, वो हमारे साथ अगले जन्म में जाता है। यही हमारे पुरुषार्थ की यथा समझ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम अपने परिवार के साथ आनंद पूर्व जीवन यापन करते हुए सनातन सत्य को ग्रहण करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।